कर मेहनत। देखिए, यह सरकार लगड़ी सरकार है और गूंगी बहिरी अंधी लगड़ी सब हो गए है वर्तमान में। और ये सरकार केहू को कुछ सुने नहीं चाहता ही, ये अपने आंकड़ा पेश करत है। पहले ही बतावे टेस्ट कत्ता जनिन के कराई। विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभे जनन का प्रणाम करी थे। हमारे साथ मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल जी हैं। भैया यह यदि बात की जाए वर्तमान के मध्य प्रदेश के राजनीति के, तो का ऐसा लागत है कि मध्य प्रदेश के राजनीति में उठा पटक के दौर दोनों पक्ष में जारी है, कांग्रेसों में देखा जाए और भाजपा में का स्थिति समझ में आ रही है अपना? देखिए, हमारे पार्टी में जो उठा पटक हो रहा अब वह तो हो ही गया, जी जाए वाले रहे वो चले गए। पर अब जो लोग भी हैं, जो लोग भी हम लोग हैं, हम सारे लोग मिल के और मध्य प्रदेश की जनता के हित में काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश की जनता के हित के लिए विपक्ष में रहते हुए जो भी हमारी अहम भूमिका होती है उसका हम सारे लोग मिलकर निर्वहन करें, लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। और सच बात तो यह है कि अभी अपना के चुनाव होने वाले हैं, 24 जगह उपचुनाव, और 24 जगह उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी जीती हैं। वहाँ के जनता में काफ़ी आक्रोश हवे कि जौने तरह से बिना पूछे जाचे हम चुन के 5 साल खातिर भेजे रहन वहाँ के विधायकन के, कि हम अपने विधायकन के 5 साल खातिर चुन के भेजे रहन कि हमारे क्षेत्र के विकास करी हैं। और कांग्रेस पार्टी का हम पंचे वोट दे रहन, पर ये वोट हमार बेच दीन और हमका पंचन की नीलाम कर दीन। तो एक बात का लई के वहाँ के मतदातन में बहुत नाराज़गी है। तो इनका जब चुनाव हुई तो 24 के 24 जगह 22 जगह तो वो विधायक हैं जो इस्तीफा दे दीन, 2 जगह वो विधायक हैं जो आकस्मिक निधन भा। पर वर्तमान में भाजपा सरकार से, केंद्र और प्रदेश की दोनों सरकार से बहुत नाराज़गी है। ऐसे कि मध्य प्रदेश के जो चुनी सरकार के गिरावे काम करीन और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के जो सरकार रही बहुत तेज़ी से 15 महीना में बहुत अच्छा काम करीस। किसानन के हित में, सामाजिक सुरक्षा पेंशन गरीबन के हित में, जो वृद्ध लोग हैं, विधवा हैं, विकलांग है, उनका 300 से 600 बढ़ावे काम करीस। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो गया आपका, कन्या विवाह की राशि 51,000 किया। तीसरा आपका किसानों का कर्ज माफ़ी किया, 1 लाख तक का किसानों का कर्ज हम लोगों ने अभी तक 26 लाख किसानों का, पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ़ करे रहन। और तृतीय चरण 2 लाख तक के किसान कर्ज माफ़ी के 1 जून से आदेश हो गया रहा कि 1 जून से तृतीय चरण के माफ़ कीन जाए। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता बात नहीं करें। एक के अलावा इंदिरा गृह ज्योति योजना में 1 रुपया 1 यूनिट बिजली के प्रावधान कीन गए। आज बिजली कब आवत ही कब जाती पता ही नहीं चलता है। आज बिजली का बहुत बड़ा संकट है, बिजली का बिल बढ़ के आने लगा। खाद बीज का कहीं पता ही नहीं है, बीज किसानों को मिल नहीं रही है। तो ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। हम कह सकी थे कि गरीबन के कोरोना के संकट में जो उन्हें प्रकार से परेशान करी सी, तो ये सब बातन कर लई के लोगन में काफ़ी नाराज़गी है। और कांग्रेस सरकार जो 15 महीनन में प्रदेश के जनता के हित में काम करी सी, वो का लई के लोगन में काफ़ी उत्साह रहा। और लोग फिर से चाहते हैं कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बने और वही तेज़ी से काम शुरू हो। निश्चित तौर पर यह जो अपना वे कहन कि कांग्रेस के कमलनाथ सरकार 15 महीना कार्यकाल में एक बड़ा अचीवमेंट कहा थी कि हम है, और वह अचीवमेंट का लेके कौन जनता 22 उपचुनाव में अपना पचे जाए चाहिए थे। तो यह कहा जाए कि मतलब अब भाजपा पूरी तरह से परफॉर्म करे में आई गई, सड़क में उतरे लागी, किंतु कांग्रेस कहो अबे हिडन फीचर कह रही है, मतलब वो अदृश्य हो के काम कह रही है। तो कुछ बड़ा करे के मूड में है या फिर कुछ और है? देखिए, हम कह सकी थे कि कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता अनावश्यक बयानबाजी, अनावश्यक दिखावाबाजी नहीं करता है। कांग्रेस पार्टी वह पार्टी है जो देश के आज़ादी दिवाई, सो आज़ादी दिवावे से लेके आज तक जितने विकास के काम हैं वो कांग्रेस पार्टी के वजह से हैं। अभी 6 साल से देखी केंद्र में सरकार है, कौन काम करी नहीं, अक्कौठ योजना नहीं गिना सकता है। यहाँ हटाए बता सकत धारा 370 हटाए दें, तो राम मंदिर के माननीय न्यायालय से हम जीत गए। एक के अलावा और कौन काम बता सकत है? न देश की सुरक्षा कर पाए, देश में कितने सैनिक शहीद हो गए हैं बीच में। यह हाल अपना के चाहे उद्योग धंधन का देखी, चाहे नौजवान इनके रोज़गार का देखी, आप जहाँ भी नज़र दौड़ाओ अपना
चाहे किसान इनके देखी, जो भी फसल ऋण माफ़ी योजना का बोला था इन्होंने, आपका स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी, अच्छे दिन का नारा दे रहे हैं कि हम 15-15 लाख रुपया खाता में डालब, काला धन वापस ले आए दे, तो इनकर कहाँ कोनो चीज़ के पता नहीं आए। तो इनसे हम कह सकी थे कि पूरी अर्थव्यवस्था चौपट करे काम करी। आज देखी कोरोना की वजह से पूरा देश संकट में है, पर देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में सरकार बनावे में लगे रहे, पूरे देश का बीमारी में धकेल दी। आज सबका वही हाल में छोड़ दी, सरकार की तरफ से कोनो स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था नहीं है। तो यह सरकार हम कह सकी थे कि धोखेबाज सरकार है। मध्य प्रदेश के केंद्र के सरकार प्रदेश की देश की जनता को धोखा देने का काम करी नहीं। अब जमुने का कोनो मतलब नहीं है, इसने सड़क पर उतर के नारा लगावत है, पुतला जलावत है, लोगन के दिमाग डाइवर्ट करत हैं। वो आपन बात नहीं करता है कि हम का कह रहे हैं, 5 साल पहले का कह रहे हैं, 1 साल पहले का कह रहे हैं, और पैकेज के अनाउंस करत हैं। तो जब तक किसानन के न मिले, गरीबन के न मिले, बेरोजगारन को का लाभ न मिले, तो ऐसे पैकेज का क्या मतलब। निश्चित तौर पर भैया ये बताइए कि जो वैश्विक महामारी कोरोना है, मध्य प्रदेश में दावा किया जाता है शिवराज सिंह सरकार के द्वारा कि हम जो है बेहतर ग्रोथ रेट ले आए, मतलब रिकवरी रेट अच्छा हो गया। तो क्या मानी थी कि यह 3 महीना के जो दौर रहा 5 मंत्री के साथ हो, या शिवराज सिंह कहो सिंगल 1 मैन आर्मी बने के बात सामने आई, तो वह दौर के मेहनत का अपना काम मानी थी, पास से ही कोरोना वाले में कि फेल है इनकर मेहनत। देखिए यह सरकार लगड़ी सरकार है, और गूंगी बहिरी अंधी लगड़ी सब हो गए है वर्तमान में। और ये सरकार केहू को कुछ सुने नहीं चाहता है, ये अपने आंकड़ा पेश करत हैं। पहले ही बतावे टेस्ट कत्ता जनिन के कराई, और जब टेस्ट ही नहीं हो रही तो बीमारी के बारे में जब जानकारी न लगी तो एक इलाज कैसे के करी है। तो यह सिर्फ उतना ही बतावत है जितने में सरकार के वाहवाही हुए और सच्चाई के छुपावत हैं। सच बात तो यह है कि ये स्वास्थ्य व्यवस्था उचित व्यवस्था बनावे में पूरी तरह से असफल रहे, और पूरे देश का और मध्य प्रदेश के सरकार के खासकर हम बात करें कि पूरे मध्य प्रदेश के जनता का अपने हाल में छोड़ दी नहीं, और लोग आज परेशान हो रहे हैं। अब जो इनका नियम कानून बनाए रहे, वो नियम कानून के कहीं पालन नहीं हो रहा है। ऐसे की मजबूरी है, लोग क्या करें। तो इनके तरफ से कौनो उचित व्यवस्था नहीं है, कौनो हम कह सकी थे कौनो विभाग से संबंधित, और बिना मंत्रिमंडल के सरकार कैसन चली, जैसे बिन मालिक के फौज। अब जब कौनो विभाग के मंत्री नहीं आए तो विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपन मनमानी चले ही है, तो मुख्यमंत्री जी इतना शार्प हुए तो वो तो जनात नहीं, यही भाषण भर देत हैं, उनसे भाषण दिवाए ले, गाड़ी दिवाए ले, सोहर गब्बाए ले, एहमा मास्टर हैं, भजन गब्बाए ले, बाकी प्लानिंग करे में तो होशियार है नहीं। जब बढ़िया प्लानिंग करत होते तो आज 15 साल में जब सरकार रही इनकर, तो हम तो कही थे कि मध्य प्रदेश अव्वल होत। तो 15 साल में तो गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, किसानन के स्थिति बदहाल है, यहाँ तक कि उनका गोली से छलने वो अपन आंदोलन करते रहे, पंचायत प्रतिनिधि आंदोलन करीन, हर जहाँ अपना अधिकारी कर्मचारी देखी वो आंदोलन करीन। तो ये बच्चे सिर्फ बात बड़ी बड़ी करत हैं पर काम नहीं करता है। ये पूरे तरह से संविधान के व्यवस्था का खिल्ली उड़ाए रहे हैं लगातार, और लोगन का न्याय दे के इनकर जो प्रक्रिया है वह बहुत ढीली है, और ऐसे काम न चली। ऐसे मध्य प्रदेश की जनता तो चुनाव हो दी, उपचुनाव हो दी, इनका मंत्रिमंडल के गठन करे में काहे इतना टाइम लगाए दी। भाई अगर संविधान व्यवस्था है कि इतने मंत्री बना सकी थे तो बनावे चाहिए, काहे नहीं बनाइन। 1 महीना अकेले चलाइन, अब 5 जने चलावत हैं, मुख्यमंत्री मिलाए के 6 जने, जबकि संवैधानिक व्यवस्था है कि 12 लोग तो कम से कम होने ही चाहिए जो संख्या है। तो कहीं न कहीं ये सरकार जो हम कह सकते हैं कि सबसे कमज़ोर सरकार मध्य प्रदेश में वर्तमान में चल रही है, और इस सरकार के नेतृत्व में प्रदेश का विकास प्रगति नहीं होगा है। तो ये सरकार को बदलाव बहुत ज़रूरी है। कोरोना की लड़ाई में क्या नंबर देव अपना मध्य प्रदेश सरकार? देखिए 5 में क्या नंबर देव? देखिए नंबर दे के ऐसा विश्लेषण करे कि तो कोनो बहुत हमारे पास पैमाना नहीं है। पर सच बात तो ये है कि जब लोग महसूस करें कि हमका सब सुविधन के लाभ मिल रहा है, तब तो नंबरिंग की जाए। और सच बात तो ये है कि इनका एक नंबर दे लायक नहीं है। जी भैया, था अपना रहे हमारे साथ पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी, जिनके द्वारा
मध्य प्रदेश सरकार का घेरे में कहों कौनो कसर नहीं छोड़ी गए और सीधे तौर पर यह कहें कि लूली लगड़ी सरकार ही यदि मंत्रिमंडल विस्तार होते तो कहों न कहों अपन एक संभावना तलाश रही है कांग्रेस। और यह कहा लगे कि 24 उपचुनाव जो सीटन में हुई वो में पूरी तरीके से दम भर के यह कहा जा लगे कि हम चुनाव में विजयी हासिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।